बोलिए भारत माता की। मुझे पता है गर्मी तो है, इतनी गर्मी में सभी आप आए हैं, लेकिन अबोहर की आवाज का भी पता है कि अबोहर की आवाज कैसी है, कितनी है। इसलिए थोड़ा भारत माँ का जयकारा तो लगना चाहिए कि कोई इस अरोड़ा क्या है, अरोड़वन धर्मशाला में कोई कार्यक्रम हो रहा है, ये तो पता लगना चाहिए ना। बोलिए भारत माता की। उधर से आवाज आ रही है, इधर से कम आ रही है। अभी इधर वाले बोलेंगे, उधर वाले बाद में बोलेंगे, मालूम पड़ेगा किधर से आवाज। इधर बहने ज्यादा है इसलिए मुझे लग रहा है इधर से आवाज ज्यादा है। बोलिए भारत माता की। अब उधर वालों से मैं कहना चाहता हूं, उधर वाले बोलेंगे। आपने आवाज सुन ली ना, इधर की ज्यादा थी। बोलिए भारत माता की। अब दोनों मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की जय जय श्री राम। आज के फिरोजपुर लोकसभा की अहोर कस्बे में माननीय हमारे प्रत्याशी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी के समर्थन में मंचासीन आपके अपने ही लोक लाडले विधायक भाई श्री संदीप जी जाखड़ साहब, आपके यहाँ जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनकी श्रीमती मंच पर विराजमान है, श्रीमती टीना सोढ़ी जी। हमारे राजस्थान से साधु शहर से हमारे युवा कर्मठ हमारे विधायक सरदार गुरमीत सिंह जी, प्रभारी लोकसभा विष्णु भगवान डेलू जी, मेयर अबोहर विमल ठंडई जी, धनपत से आग जी, ब्रजलाल रिडवा जी, कृष्ण नागपाल जी, शिवराज गोयल जी, सुखविंदर सिंह जी काका, कम्बोज जिलाध्यक्ष जी, रमेश गांधी जी, दीपक छापोला जी और राम कुमार जी गोयल साहब, एक्स एमएलए, और मेरे सामने विराजमान इस अबोहर के मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी गर्मी में आई ऐसी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं राजस्थान के बाहर हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में ही हूं। मैं मेरे गंगानगर में हूं, हनुमानगढ़ में हूं, या मैं अबोहर में हूं, तो मेरे को ये महसूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोगों के मन में जो जज्बा है, आप लोगों के मन में जो उत्साह है, मैं कह सकता हूं यह फिरोजपुर सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह पंजाब की भूमि, यह ऐसी भूमि है, मैं जहां जाता हूं मैं बोलता हूं कि यह नाच का कटोरा भी है और यह दूध का कटोरा भी है, और ये भूमि वो भूमि है
जिसने इस मां भारती के लिए सबसे ज्यादा अगर बलिदान देने का काम किया तो इस मेरी पंजाब की भूमि ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से, क्योंकि इस देश में हजारों सालों की गुलामी झेली थी, कभी इसमें हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, लेकिन इस पंजाब की धरती ने हमेशा उनसे मुकाबला करने का काम किया और ऐसे लोगों के दांत खट्टे करने का काम किया तो इस पंजाब की भूमि ने किया। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा है कि हमारे उन पूर्वजों ने जिस तरह को समर्पित कर दिया, अपने आप को इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। वो लोग क्या बनाना चाहते थे? वो लोग एक ऐसा देश बनाना चाहते थे, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वो चाहते थे कि मेरी आने वाली संतति पूरी तरह से उस हवा में सांस ले जिसमें कहीं कोई परतंत्रता की स्थिति ना हो। और उन्होंने सोचा था कि हम तो जो भुगत रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी सुगंध से अपना जीवन यापन करे, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूं। देश की आजादी को आज 70 साल हो गए, लेकिन 70 साल के अंदर इस देश के अंदर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। जो सबसे ज्यादा अगर इस देश में राज किया तो कांग्रेस ने किया था। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि 70 साल में इस देश को उस धारा के अंदर ले गए। 2014 से पहले आपने देखा इस देश के अंदर आतंकवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर देश चल रहा था। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर देश चल रहा था। आपने देखा होगा 2014 से पहले जो घोटाले आते थे, एक घोटाला आता था, दूसरा घोटाला उससे बड़ा घोटाला आता था, तीसरा घोटाला उससे बड़ा भी आता था। आपने घोटालों की स्थिति देखी होगी। आपने आतंकवाद देखा होगा, देश के अंदर कितना आतंकवाद था। अरे पंजाब ने तो उस आतंकवाद का दंश झेला है, पंजाब के लोगों ने झेला है। जिस तरह से पंजाब के अंदर आतंकवाद की स्थिति थी, लोग पंजाब के नाम पर जब आते थे आतंकवाद से जिस तरह से डरते थे। आए दिन जिस तरह की खबरें आती थी, कोई बस स्टैंड होता था या रेलवे स्टेशन होता था, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था, कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, यहां तक कि मेरे सैनिकों का सिर काट करके ले जाते थे, लेकिन उनको कोई जवाब देने वाला नहीं मिलता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद क्या आपने आतंकवाद देखा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आतंकवाद 2014 के बाद आपने देखा है? कहीं आतंकी घटनाएं आपने देखी है? कहीं आपने भ्रष्टाचार होता हुआ देखा है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कहीं केंद्र की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई एक आरोप हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि इस देश में जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो इस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के आए थे, कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के आए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने कहा था, कसमें खाई थी कि हम भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, इसे लेकर के आए थे। और आज वो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए, भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए। और आप स्थिति देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर मिलकर के लड़ रहे हैं। आपको पता है ना, दिल्ली के अंदर मिलकर लड़ रहे हैं। और हरियाणा पंजाब में क्या हो रहा है? ये नूरा कुश्ती हो रही है, कहीं कोई वो नहीं है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जिस तरह से टूरा कुश्ती हो रही है, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती, ये अपने परिवार का भला कर सकते हैं। कांग्रेस चाहती है कैसे भी कैसे 20 बार तो लॉन्च हो गए राहुल जी, 21वीं बार फिर लॉन्चिंग हो रही है। अरे भाई कितना दौड़ाओगे, कितना लॉन्चिंग करोगे, बार बार लॉन्चिंग करते हो राहुल गांधी जी की, ये तो वो मैं जो खुश हो जाता है, अरे कभी चलता ही नहीं क्या है। राहुल गांधी जी की बात को कोई भरोसा नहीं करता है। आज कांग्रेस के लोग मिल गए मेरे को, वो ये कह रहे हम सभा में जब होते हैं तो हमें चिंता ये होती है कि पता नहीं सभा में राहुल गांधी जी क्या कह जाए, उनका पता ही नहीं है क्या बोल जाए। ये चिंता कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम ये चिंता भी हमें करनी पड़ती है। एक तरफ ये परिवारवादी लोग हैं, क्योंकि केजरीवाल जी भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए तो ये गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। और ये परिवारवादी लोग हैं, ये जाति वाले लोग हैं, इनका कोई नहीं है, ये देश की चिंता करने वाले नहीं है, ये सिर्फ परिवार की चिंता करने वाले हैं, परिवार की चिंता करने वाले हैं। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आप देखिए, मैं बता रहा था अभी वहां गया था, फजल का जिला है, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन पंजाब के अंदर नहीं है। 5 लाख का इलाज पूरे देश के अंदर है, सभी गरीब लोगों को, लेकिन यहां नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज सभी को, और 70 साल से ऊपर वाले हैं उनको भी 5 लाख का इलाज फ्री कराने का काम किया। हमारी माता बहनें बैठी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। अरे हमारी माता बहनों का कौन खाता खोलता था गरीब आदमी का? गरीब आदमी तो बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब का खाता बैंक में खुलवाने का काम किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, कोई बीमा को तो कोई जानता ही नहीं था। अरे बीमा तो जब कोई बड़ा आदमी कोई गाड़ी लेने जाता था तो गाड़ी का बीमा होता था। अरे कभी सोचा था क्या आपने, में बुजुर्ग बैठे, कहीं बीमा का नाम सुना था क्या आपने? कहीं बीमे का नाम सुना था क्या? लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 रुपए में बीमा करने का काम किया। 12 रुपए में अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, 2 लाख रुपए। माता बहनें हमारी कितनी परेशान होती थी। आप सभी लोग गांव में रहते हैं, गांव से आते हैं, आपने देखा कि हमारी माता बहनें शौच के लिए निवृत्त होने जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह भोर होने से पहले जाती थी। कितनी बड़ी पीड़ा थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय बना करके हमारी माता बहनों को भी सम्मान देने का काम किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा जिस तरह से आदत आई आए थे, इन्होंने देश पर हुकूमत भी की थी और हमारे सांस्कृतिक केंद्र, जो हमारे सांस्कृतिक शिक्षा के केंद्र और धार्मिक आस्था के केंद्र थे, उनको भी मिटाने का काम उन्होंने किया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सांस्कृतिक केंद्रों का उत्थान करने का काम किया। आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक एक सांस्कृतिक केंद्र को उन्होंने उत्थान करने का काम किया। करतारपुरा कॉरिडोर से लेकर के आपको मैं कहना चाहता हूं, चाहे भगवान विश्वनाथ मंदिर बनारस हो, चाहे महालोककाल हो, चाहे हमारा दुनिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन रहा भगवान राम का अयोध्या का भव्य मंदिर हो, उसे बनाने का काम किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था
1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद जो आप परिवर्तन देख रहे हैं उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आप सभी को महसूस हो रहा होगा। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये बड़ा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला यह चुनाव, जिस तरह से मैं पूरे देश के अंदर जा रहा हूं और मैंने देश के अंदर मोदी जी का जो विश्वास जनता के अंदर देखा है, क्योंकि जनता इस बात को कहती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। ये देश की जनता में विश्वास है और वही मैं आपसे कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पास होने वाला है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं। हमारे जो भी पंजाब के भाई बहन हैं उनसे निवेदन करने के लिए आया हूं, क्योंकि आपने देखा है राजस्थान के अंदर 5 महीने पहले आप सरकार लाए हैं, हमें 90 दिन के लिए 90 दिन काम करने का मौका लगा था क्योंकि आचार संहिता लग गई, लेकिन 90 दिन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर हमारा जो संकल्प पत्र था उसको 40 और 45% पूरा करने का काम 90 दिन के अंदर किया, क्योंकि हम विकास की, हम समाज की, हम देश को उन्नति की बात करते हैं। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं ये पंजाब कहां जा रहा है? ये नशे की तरफ बढ़ रहा है। ये पंजाब जिस तरह से नशे की स्थिति यहां बन रही है वो आप सभी माता बहनें अच्छी तरह से जानती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस पंजाब को विकसित करना है, पंजाब की आगे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, उनको विकसित करना है। तो इस लोकसभा के चुनाव में आपको हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। यहां से आपके प्रत्याशी राणा गुरदीप सिंह जी हैं, आपको उनको कमल के फूल के वाला बटन दबा करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। लेकिन पंजाब के अंदर आपके मिलने वाले होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके कोई पड़ोसी होंगे, कोई भी होंगे, आपको अपने मोबाइल में 200, 400, 1000, 2000 नंबर आपके मोबाइल में है, मुझे अच्छी तरह से पता है। आप अपना वीडियो बना करके डालें, आप अपने पड़ोसी को फोन करके बताएं, आप अपने रिश्तेदार को फोन करके बताएं। मित्रों, हमें एक भी ध्यान और रखना है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य होता है। अरे एक चिड़िया, वो पक्षी है, वो भी अपने बच्चों को कहीं से ला करके चोंच में ला करके चुगाता है, उसका पेट भरता है। लेकिन हम एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रति, हमारे जिले के प्रति, हमारे लोकसभा के प्रति, हमारे कस्बे के प्रति, हमारे गांव के प्रति हम एक कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि हमारा उसके प्रति कर्तव्य क्या है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारा कर्तव्य है कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े और दुनिया में हमारी राष्ट्र को मजबूती मिले। हर नागरिक इस बात को चाहता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी। देश के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में
ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब के अंदर भी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने मिलने वाले और सभी को फोन करें, बताएं और भारी बहुमत से राणा गुरदीप सिंह जी को जिताएं, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। हम देश की मजबूती के लिए काम करेंगे ना, करेंगे ना, पंजाब की मजबूती के लिए काम करेंगे ना, देश की मजबूती के लिए काम करेंगे ना, समाज की मजबूती के लिए काम करेंगे ना, नशे को पंजाब से दूर भगाएंगे ना, गरीबी को दूर भगाएंगे ना, आतंकवाद को नहीं आने देंगे ना, तुष्टिकरण को हटाएंगे ना। तो आप हाथ खड़े करिए, दोनों अपने ऊपर उठाइए हाथ। अरे ये पंजा मत उठाइए भैया, इस पंजे ने तो किया है देश को गंजा। मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की, हनुमान जी की मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी बड़ी संख्या में और इस गर्मी के अंदर आप आए हैं, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत